हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों में एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और आपने क्रिसमस बड़ा दिन बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के लोगों के साथ आपने अपने आपसी भाईचारे को प्रकट किया होगा और गहरे परमेश्वर के प्रेम में आप निरंतर एक दूसरे के साथ में बने होंगे। प्रियो, अक्सर हम इस बात को जानते हैं कि जब दिसंबर का महीना स्टार्ट होता है तो हमारे मसीह समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग क्रिसमस की तैयारियों में बहुत ही धूमधाम तरीके से लग जाते हैं। जैसे ही दिसंबर की 10 तारीख स्टार्ट होती है, लोग कैरल सिंगिंग निकालना शुरू कर देते हैं। आपको पता है, जिस समय पर क्रिसमस नहीं होता है, इसके अलावा अगर कोई भी प्रचारक, कोई भी प्रभु का दास, पास्टर या सेवक जब वो सुसमाचार सुनाने के लिए जाता है तो अक्सर उसके मन में एक बात आ जाती है, वो ये है कि कहीं मेरा विरोध ना हो जाए, कोई मेरे ऊपर हमला ना कर दे। बहुत तो डर जैसा रहता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट होता है, क्रिसमस का समय आता है, उसी प्रभु के सेवक को जिसके अंदर डर बैठा रहता है, एक बड़ा हियाव हो जाता है और वो अपने लोगों के साथ में मोटरसाइकिलों से, कारों से, अन्य वाहनों से जब वो निकलते हैं रात को कैरल सिंगिंग करने के लिए, तब गाते हुए उन्हीं विरोधियों के बीच में जिनसे वो डरते थे, उन्हीं विरोधियों के बीच में ढोलक साज-बाज के साथ में गा बजा करके वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव का सुसमाचार प्रचार करते हैं। अब उनके अंदर डर नहीं रहता, एक मौका मिल जाता है प्रियो क्रिसमस के समय पर। आज इंसान के जीवन में आप देख रहे होंगे, मेरे सामने एक ये छोटा सा मैंने क्रिसमस ट्री आपके सामने रखा हुआ है। अक्सर हम इसे ग्रीन ट्री भी कहते हैं। इसमें देखा होगा आपने, पूरी अच्छी तरीके से मैंने इसको डेकोरेट कर रखा है। हमारे टीम के बच्चों ने, हमारे परिवार के लोगों ने इसे पूरी अच्छी तरीके से बना करके रखा हुआ है। लेकिन मैं इसको दिखाने का पीछे मेरा सिर्फ एक संदेश है, और वो ये है कि हमारे जीवन में कहीं ये महत्वपूर्ण चीज तो नहीं है क्रिसमस को लेकर। कहीं ये क्रिसमस के हम ये कहते हैं, क्रिसमस ट्री कहते हैं इसको, कहीं यीशु मसीह के जन्म से ज्यादा कहीं ये ज्यादा कीमती तो नहीं है। अक्सर हम सेंटा क्लॉज को लेकर के चलते हैं, जबकि बाइबल में सेंटा का कोई जिक्र नहीं है। तो प्रभु के महान सेवक थे जिन्होंने अपनी पहचान छिपा करके परमेश्वर के लोगों को और अन्य लोगों को गिफ्ट देकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया था। कि आज हम क्रिसमस इस ग्रीन ट्री के साथ साथ सेंटा क्लॉज का तो नहीं मना रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर वो महीना है, इतिहासकारों का यह मानना है कि दिसंबर वो महीना है कि जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। और जबकि 25 तारीख कोई एग्जैक्ट तारीख नहीं है बाइबल के अंदर ऐसी लिखी हुई कि इसी में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन इतिहासकार मानते हैं, इसलिए हम सब लोग साल में एक बार प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव जरूर मनाते हैं। तो ये जन्म उत्सव मनाना हमारे लिए क्रिसमस, ये ग्रीन ट्री तो नहीं है, सेंटा क्लॉज तो नहीं है, घर में लाइटिंग करना तो नहीं है, साज बजाना तो नहीं है, महंगे कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, बड़े बड़ी चीजों को अपने घर में लेकर आना, कि ये तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा क्रिसमस तो नहीं बन गया है। मैं बताना चाहता हूं, आप क्रिसमस ट्री को सजाइए, घर में लाइटिंग कीजिए, महंगे कपड़े पहनिए, जो आपका मन करता है वो सब कीजिए, लेकिन सब परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि यीशु मसीह जिस समय पर वो प्रचार कर रहा था, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके बीच में आई हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा वचन, एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में। जबकि हम आज दूसरे दिन है, क्रिसमस के तीसरे दिन है, हम 25 से आज 27 तारीख है हमारे साथ में, तो हम 27 तारीख को मैं ये संदेश आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। छोटा सा संदेश है, 8-10 मिनट की वीडियो है, आप इसे जरूर पूरा देखिएगा और थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि क्रिसमस का आपको सही मतलब जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। मेरे साथ में प्रभु के वचन में निकालिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकालिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 46 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने
जब वो भीड़ के साथ बातें कर रहा था तो इतनी बड़ी भीड़ थी कि उसकी माता और उसके भाई लोग उससे मिलना चाहते थे, पर भीड़ ज्यादा होने के कारण वो उससे मिल नहीं पाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये इस टॉपिक को लेने का मेरा मकसद ये है कि हमारे लिए मनुष्य की परंपरा, मनुष्य के रीति रिवाज ये ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर किसी संस्था ने कोई नियम बना करके तैयार किया है कि क्रिसमस को तुम्हें इस रीति से मनाना है, तो कभी भी आपको जरूरत नहीं है उस संस्था के नियम को फॉलो करने की, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है, जो बाइबल कहती है, वो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आज्ञा मानना जरूरी है। आप लाइटिंग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर में ऐसे कोई पेड़ सजा रहे हैं, इस सजाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जीवन में क्रिसमस के समय पर लाइटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, ये ट्री नहीं होना चाहिए, सेंटा नहीं होना चाहिए। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए वो है परमेश्वर का जीवित वचन। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह बातें कर रहा था तो उसकी माता, उसके भाई उससे मिलना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का काम कर रहा था, यीशु मसीह जो लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह जो लोगों तक संदेश दे रहा था, उसने इस बात को सुना और सुनने के बाद में उसने जरा सा भी अचंभा नहीं किया। उसने फिर भी अपना फोकस, अपना ध्यान परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर और जो सुसमाचार परमेश्वर ने उसे दिया था, उस सुसमाचार के ऊपर उसका पूरा फोकस था, पूरा ध्यान उसका वचन का प्रचार करना था। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमारे रिलेशन में हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग ऐसे मौके पर अगर आ जाते हैं तो हम सामने बैठे, कलीसिया में बैठे होते हैं, सामने प्रचार कर रहे होते हैं, वो जय मसीह की बोलते हैं, हम उनसे जय मसीह की कहने लगते हैं, हम उनसे दुआ सलाम करने लगते हैं, जबकि हम कलीसिया में बैठे हैं। कलीसिया में पहला मकसद होता है प्रभु के वचन का प्रचार करना, और पहली बात यह कि कलीसिया में वचन का प्रचार करना पहला फोकस, और दूसरा फोकस भी यही होना चाहिए कलीसिया में परमेश्वर का वचन सुनना। कोई आ रहा है उसे आने दीजिए, वचन समाप्त हो जाए, प्रार्थना समाप्त हो जाए, उसके बाद आप उनसे गले मिलिए, चाहे उनके साथ कैसा भी आप रिलेशनशिप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है, हमें समझना जरूरी है कि यीशु मसीह के पास में भी उसकी माता और उसके भाई आए, लेकिन यीशु मसीह ने उन सबों की बातों को सुना और सुनने के बाद में ये कहा, यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। किसके लिए कहा? चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर के कहा, ये मेरी माता, ये मेरे भाई हैं। अगर आप और भी मरकुस में जब पढ़ते हैं, आप 3 अध्याय में पढ़ते हैं, लूका 8 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर उसने लोगों की तरफ हाथ फेर करके कहा, लोगों की तरफ हाथ उठा करके कहा कि ये मेरी माता, ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें हैं। यीशु मसीह ये बताना चाहता है, साफ साफ लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। मतलब मेन चीज प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते सुनाते ये बताना चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा पर चलना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, ये मेन बात होनी चाहिए हमारे जीवन में। ये परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। परमेश्वर यही चीज देखता है हमारी जिंदगी में कि अगर हमारे जीवन में पहली आज्ञा परमेश्वर का सुसमाचार है, पहली आज्ञा परमेश्वर का वचन है, तो यही सच्चा क्रिसमस हमारे जिंदगी के लिए आशीष का कारण हो सकता है। ये ग्रीन ट्री, ये सेंटा, ये क्रिसमस का मेन उद्देश्य नहीं है। क्रिसमस का मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। क्यों आया, किस लिए आया, क्या करना चाहता था, क्या उसने किया, और किन बातों को पीछे देखा जाए पुराने नियम में कि ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जिसकी वजह से जिंदगी को देने वाला, जमीन और आसमान को बनाने वाला मालिक खुद एक बेटा बनकर, खुद एक इंसान बनकर, एक बच्चा बनकर इस दुनिया में आया है। जब आपको पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के आने तक की, जब आप अच्छी तरीके से घटनाओं को जान लेंगे और जानने के बाद में जब आप उसके जन्म के समय को जानेंगे कि किन किन लोगों की वहां पर हत्याएं की गई थी जिस समय पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जब आप इन बातों को अच्छी तरीके से जान लेंगे, पहचान लेंगे, और फिर उसके बाद आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे, सच में आप एक आशीषित व्यक्ति बनकर के लौटेंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, आपके जीवन में ग्रीन ट्री या सेंटा बिल्कुल भी पहला स्थान नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में
परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आज्ञा होनी चाहिए। सेंटा को प्रभु बहुत आशीष दे, जिन्होंने अपनी पहचान छिपा करके लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की खुशियां बांटी थी। प्रभु ने बहुत आशीष दे, जिन्होंने भी ये काम स्टार्ट किया, लेकिन लोगों ने अपनी उन्हीं सब अच्छी बातों को उन्होंने क्या कर दिया, धार्मिक चीजों से जोड़ करके आज लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन अगर कहीं सेंटा दिखाई ना दे तो उनका चेहरा लटक जाता है। वो सोचते हैं कि सेंटा क्रिसमस का एक बहुत अच्छा पार्ट है, लेकिन बहुत अच्छा पार्ट नहीं है। क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म उत्सव का है। यीशु मसीह हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में जन्म कभी भी नहीं लेता, क्योंकि हम उसे अपने दिल में जन्म लेने नहीं देते हैं। लेकिन इस क्रिसमस पर आपने अपने अच्छे दिनों को बिताया होगा। मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाइए, पवित्र आत्मा को अपने हृदय में बसाइए, ताकि वो आपको पूरे साल भर संभाल करके रखे। और जब आप यीशु मसीह के साथ में चलेंगे तो नेक्स्ट क्रिसमस जो 2024 का होगा, आपके लिए बहुत सारी आशीषें लेकर के आएगा। तो इसलिए यीशु मसीह के जन्म को अपने हृदय में आने दें, अपने जीवन में आने दें, अपने घर, अपने परिवार, अपने व्यवहार में आने दें। यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ वचन के द्वारा आपके परिवार में दिखना चाहिए। परमेश्वर इस क्रिसमस पर और नए 2024 के नए साल पर परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकतें दे। और मैं दुआ करूंगा, मैं और मेरी टीम, मेरा परिवार आपके लिए दुआ करेगा कि आप पूरी तरीके से 2024 में आपकी सारी फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो सब सफल हो जाए, आपकी जितनी योजनाएं हैं वो सब सफल हो जाए, जो कुछ भी आप परमेश्वर के काम के लिए चाहते हैं वो सब कुछ आपका पूरा हो जाए। इसलिए परमेश्वर को समय और अपने जीवन का हिस्सा जरूर देते रहें, यीशु मसीह को अपने हृदय में जरूर बसाएं और पूरी तरीके से सच्चा जन्म उत्सव यीशु मसीह का मनाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।